अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गए, बताशे अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा था कि कहे तच्छ्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। तत्त्वम असी यह वेद वाक्य है, वेदों के 4 महावाक्यों में यह तीसरा वाक्य है। तत्त्वम असी, इसका शब्दार्थ है वही तुम हो, वही तुम हो। वही कौन हो तुम, इसका विश्लेषण करने के लिए और इस सिद्धांत का लक्ष्य अर्थात सिद्धांत का प्रत्यक्ष यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए सद्गुरु कहते हैं कि यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, सिद्धांत का लक्ष्य होने के लिए और अपने स्वरूप का निश्चय होने के लिए, क्योंकि वही तुम हो। तत्त्वम असि यह शब्दार्थ हुआ, लेकिन लक्ष्यार्थ और सिद्धांत का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करने के लिए तुम्हें विज्ञान की रीति का अवलंबन करना होता है। विज्ञान की रीति क्या है? विज्ञान की रीति है प्रत्यक्ष प्रयोग। विज्ञानशालाओं में प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। अनेक लेबोरेटरीज में अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं। प्रयोगों से सिद्धांत सिद्ध होता है और उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर दवाइयाँ, खाद, अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड्स और जो अभी कोरोना के लिए वैक्सीन बन रही है, तो ये वैक्सीन क्या किताबों में बन रही है? वैक्सीन बनाने के लिए उस कोरोना हुए मरीज का, रोगी का, यानी वो कोरोना जो हुआ है वह द्रव्य लेकर उस पर प्रयोग किया जा रहा है कि किस प्रयोग से उस कोरोना, इस वायरस का यानी समाप्ति की जा सकती है। तो यही विज्ञान की रीति। विज्ञान की रीति क्या है? प्रत्यक्ष प्रयोग करना। और इससे क्या होता है? तो स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और इसी का बोध होने से, इसी प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से, सिद्धांत का लक्ष्य होने से और उसका उस लक्ष्य का बोध होने से दृढ़ निश्चय मिलता है। दृढ़ निश्चय क्या होता है? दृढ़ निश्चय होता है कि फिर कोई संशय भ्रम बाकी ही नहीं रहता। सभी संशय भ्रमों से निवृत्त होने को ही बोध कहते हैं। और वो बोध जो होता है उससे हमारा निश्चय दृढ़ होता है। निश्चय दृढ़ कब होता है? जब हम अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से किसी बात को जांच लेते हैं, तब हमारा निश्चय पक्का होता है। और जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग है। कुछ लोग कहते हैं कि साकार सत्य है, निराकार झूठा है। कुछ कहते हैं कि निराकार सत्य है, साकार झूठा है। तो ये साकार निराकार की ये जो गांठ पड़ी हुई है,
कुछ लोग साकारवादी है, वो निराकार को नहीं मानते, वो प्रतिमा पूजक हो गए। और कुछ निराकार को मानते हैं, वो साकार को नहीं मानते और भूत शिकन हो गए और प्रतिमाओं को खंडन करने लगे प्रतिमाओं का। साकार और निराकार इन द्वैत में, इन दो भावों में ये संपूर्ण विश्व बटा हुआ है। साकार में कई संप्रदाय निर्माण हुए तो निर्गुण निराकार को मानने वाले कई संप्रदाय निर्माण हुए। और इस प्रकार कुछ लोग इसे जड़ मानते हैं, कुछ लोग चैतन्य मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा विश्व तो मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं, स्थायी नहीं, झूठा है, माया है। और कुछ लोग कहते हैं कि यह विश्व ही तो परमात्मा है। तो इस प्रकार जड़ चैतन्य की ग्रंथि पड़ गई है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, ये कौन कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जड़ चैतन्य की ऐसी गांठ पड़ गई है कि बहुत कठिन पड़ जाता है इस गांठ को छुड़ाना। और इस गांठ को छुड़ाने का कार्य केवल सद्गुरु का प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक बोध ही हो सकता है। अन्य कोई हमें दृढ़ निश्चय की प्राप्ति नहीं करा सकता। और इसीलिए बताशे अपने आगे रखना, बताशे अपने आगे रखना, इस सिद्धांतिक युक्ति में बताशे का महत्व है। और ये सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान श्री मायानंद जी इन्हें निर्देश कर रहे हैं कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्यों ऐसा कहा कि भूलना नहीं? क्योंकि प्रत्यक्ष वस्तु का अधिष्ठान भूल जाने से ही ये सारे मत पंथ संप्रदाय, 6 दर्शन शास्त्र और 4 वेद और 108 उपनिषद और कई आरण्य के स्मृतियाँ, श्रुतियाँ, पुराण, ये सब निर्माण हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष वस्तु का बोध नहीं था। बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ये सारा जो ब्रह्मजाल फैला हुआ है, इससे मुक्ति होती है। तो क्या वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में केवल यानी असत्य कहा गया है? असत्य कहा है उन्होंने। जिन्होंने अनुसंधान किया, जिन्होंने खोज की उस तत्व की, आत्म तत्व की, क्या उन्होंने झूठ ही कहा? नहीं, उन्होंने झूठ नहीं कहा, लेकिन वो अपनी बात का बोध यानी दिला नहीं सके, जिससे कि इन शास्त्रों और ग्रंथों की पढ़ाई करने वालों को प्रत्यक्ष और बोध हो जाए। ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि यही गड़बड़ हो गई है, यही भूल हो गई। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने के लिए प्रत्यक्ष वस्तु का हमारे समक्ष, हमारे सामने होना अनिवार्य है। जब तक वस्तु हमारे समक्ष नहीं होगी, तब तक हमारे संशय भ्रम नहीं निकल सकते। क्योंकि सभी ने सत्य ही कहा, लेकिन वो शब्दों में है। शब्दों में कहे हुई सिद्धांत का जब तक हम व्यवहार में जांच परख करके निश्चय नहीं करते, तब तक संशय भ्रमों से निवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए सद्गुरु ने कहा है कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। अगर आप अधिष्ठान रखना, यदि आप कोई वस्तु सामने रखकर प्रयोग द्वारा इस सिद्धांत का बोध लेना भूल गए, तो फिर अनंत शास्त्र निर्माण होंगे, अनंत ग्रंथ निर्माण होंगे, लेकिन आपको समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि वस्तु अधिष्ठान रखने पर फिर उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखना है बोध के लिए। और हिय में बोध होते ही, अंतःकरण में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। जितना ब्रह्मजाल फैला हुआ है, इन सब ब्रह्मजालों से मुक्ति होने के लिए वस्तु अधिष्ठान का हमारे सामने होना आवश्यक है। और इसी वस्तु अधिष्ठान को रखकर हम
हमारे प्रिय पाठकों द्वारा प्राप्त हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। कृपया आगामी अंक अवश्य देखें। शंका समाधान सत्र में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।